Good morning class. Today we are going to start class 8 civics chapter 3 why do we need parliament. So class इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट हमें क्यों चाहिए और पार्लियामेंट का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे देश में और लॉ मेकिंग में पार्लियामेंट किस तरह से इम्पोर्टेंट है. सो क्लास पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट enables citizen of India to participate in decision making and control the government, thus making it most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution. So हम जानते हैं कि पार्लियामेंट जो है किस तरह से इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए. सो पार्लियामेंट enables citizen of India to participate in decision making and control the government. So अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट enables citizen of India to participation in decision making and control the government. So हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट का क्या रोल है. पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं वो डिफरेंट स्टेट से जाते हैं, इलेक्ट होकर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्लियामेंट में जाते हैं और अपने अपने स्टेट के कंसर्न में नेसेसरी डेवलपमेंट्स करते हैं. सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाई शुड पीपल डिसाइड. Why should people decide? So अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें, अगर हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, हम लॉ की बात कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि why people should decide. So people should decide because people ही डिसाइड करेंगे कि किस तरह का गवर्नमेंट बनेगी, किस तरह का पॉलिसी उनको चाहिए, किस तरह के डेवलपमेंट्स वो चाहते हैं. So अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें ब्रिटिश रूल की, तो ब्रिटिश रूल अंडर द कॉलोनियल रूल the people did not criticize British government but the freedom movement changed this situation. तो अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो ब्रिटिश रूल में जो भी लॉ बनाए जाते थे उसको हम इंडियन जो है वो अपोज नहीं कर पाते थे क्योंकि वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट था और वो उनके अकॉर्डिंगली ही सारी चीजें होती थी एंड वी वर नॉट गिवन इक्वल पार्टिसिपेशन इन दैट गवर्नमेंट. तो उस गवर्नमेंट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी वो हमें मानना होता था, चाहे वो हमारे फेवर में होता था या फिर हमारे फेवर में नहीं होता था, बट हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे. लेकिन जैसे ही फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुई तो हमें ये कॉन्फिडेंस आया और हमने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसीज को हमने चैलेंज करना शुरू कर दिया और इसी के साथ साथ हमारा जो रोल है डिसीजन मेकिंग में वो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता चला गया. द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया लेड डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. और उस समय की अगर हम बात करें तो हमारा जो अधिकार था वो जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे था, क्योंकि अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे हमें बेसिक राइट्स नहीं थे जिससे कि हम उन पे किसी तरह की चेंजेस की डिमांड नहीं कर सकते थे. लेकिन जैसे ही हम आजाद हुए तो हमारा जो भी रूल्स रेगुलेशन या फिर लॉ मेकिंग था इन सब में सबको इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट. राइट टू वोट के थ्रू हमें जो है सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिली है. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाई पीपल शुड डिसाइड. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. अब हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है इसमें पीपल और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या मेन मोटो है या फिर क्या वर्क है. So a democracy is the idea of constituent the desired approval and the participation of the people. अगर हम बात करें people and their representations की,
तो हम जानते हैं कि पीपल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी में, बिकॉज जो रिप्रेजेंटेटिव है वही पार्लियामेंट में जाते हैं और पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर हम बात करें तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं स्टेट लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल्स पे, ये इलेक्ट होते हैं और ये पार्लियामेंट में जाते हैं वो, और ये अपने स्टेट के बिहाफ में क्या करते हैं, डेवलपमेंट्स करते हैं। द बेसिक आइडिया इन ए डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट important person, and that in principle the government as well as other public institution need to have the trust of the citizens। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी में हर एक इंडिविजुअल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में गए हैं उनको कहीं ना कहीं एक कॉमन मैन ने थ्रू वोटिंग इलेक्शन के थ्रू उनको जो है वोट किया है, और वोट करने के बाद ये एक लीडर में कन्वर्ट हुए, उसके बाद इनको इलेक्ट किया गया एज ए एमपी, और ये तब जाते हैं कहाँ पे, पार्लियामेंट में। सो यहाँ पे जो भी चीजें हुई हैं ये सारे के सारे सीधे पीपल्स इंडिविजुअल के थ्रू ही हुए हैं। सो इसी तरह से ये जो पीपल है, दिस सिटीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्मिंग एंड member of the parliament। So parliament which is made up of the representative together control and guide the government। और जिस लीडर को हमने अलग करके पार्लियामेंट में भेजा है, ये इन लोगों का ही काम है कि जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं इनको कंट्रोल करे, इनको गाइड करे। सो मेन वर्क ऑफ दिस मेंबर्स आर टू रेगुलेट द गवर्नमेंट। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट।
So class, here are some points regarding the role of parliament. So what is the main role of parliament? So the Indian parliament is an expression of the faith that the people in India have the principle of democracy. So जो faith है, जो भरोसा है हमें parliament में that government will make development schemes and programs in favor of the people of the country. Second, parliament in our system has immense powers because it is the representative of the people. अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट में इमेंस पावर है क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो बना है किससे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से, जो कि पीपल जो है वो थ्रू वोटिंग इलेक्ट करते हैं. एंड थर्ड वन इज द लोकसभा इज इलेक्टेड वंस इन एवरी 5 years. द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ दिस constituencies. Each constituency is elected one person for the parliament. जो पार्लियामेंट में जो लोग गए हैं वो हर एक कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर के गए हैं और हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक पर्सन जो है वो पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट होता है एवरी ईयर. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द रोल ऑफ द पार्लियामेंट. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट. सो क्लास, फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट. Functions of the parliament. The parliament in India consists of the president, Lok Sabha and Rajya Sabha. There are 543 elected and 2 nominated members in Lok Sabha. And third, the Prime Minister is the leader of the ruling party in the Lok Sabha. Altering the laws initiated Lok Sabha. So class, function of the parliament. The parliament in India consists of the president, Lok Sabha and Rajya Sabha. तो हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट में 3 हाउसेस ही होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. देयर आर 543 इलेक्टेड मेंबर्स. लोकसभा में 543, टोटल 545 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 2 नॉमिनेटेड होते हैं लोकसभा में. जो लोकसभा है, लोकसभा में रूलिंग पार्टी जो है वो लीडर होती है. प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा. लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर जो है वो
हेड होते हैं रूलिंग पार्टी के। इसके बाद इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। अब इसके बाद जितने भी लॉ बनते हैं लोकसभा में, इसको मॉनिटर कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। इसके बाद I think you have understood this topic. So let's move to our next topic, that is to control, guide and inform the government. So next topic में है to control, guide and inform the government. अगर हम बात कर ले पार्लियामेंट में कि पार्लियामेंट को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से गाइड किया जाता है और किस तरह से इन्फॉर्म किया जाता है, हम इस टॉपिक्स को देखेंगे। तो इसमें पहला काम यह है कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो वो शुरू होता है क्वेश्चन आवर से। तो क्वेश्चन आवर से शुरू होता है और क्वेश्चन आवर में जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट से क्वेश्चंस करती है कि किस तरह का वर्किंग अभी तक हुआ है, मीन्स गवर्नमेंट में जो भी स्कीम्स थे, डेवलपमेंट्स प्रोग्राम्स थे, ये कहाँ तक डेवलप हुए हैं या फिर कहाँ तक ये काम हुए हैं। So the parliament while in session begins with the question hour. The question hour is an important mechanism through which an MP can elicit information about the working of the government. जब क्वेश्चन आवर स्टार्ट होता है तो जो MP होते हैं पार्लियामेंट में वो सरकार से सवाल करते हैं कि जो भी डेवलपमेंट हुए हैं अभी तक या फिर जो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट है, मीन्स वर्क जो गवर्नमेंट का जो वर्क करने का जो काम है या फिर जो उसका स्पीड है वो कितना है और कितना डेवलपमेंट अभी तक गवर्नमेंट ने किया है और कितने स्कीम्स जो है वो अभी तक उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, इन सब का इंफॉर्मेशन जो है वो इन्हें इस क्वेश्चन आवर में मिलता है। इसी के साथ साथ द ऑपोजिशन पार्टी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन ए हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। इसी के साथ साथ जो ऑपोजिशन है हमारे लोकसभा में, ऑपोजिशन का काम है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, इनसे ये सवाल करना कि जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स प्रोग्राम्स बनाए गए हैं इससे कितने लोगों को फायदा पहुंचा है, इससे सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ है और इसमें कितने रिसोर्सेस लगे हैं, कितने लोगों को इसमें डिप्यूट किया गया है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है वो ऑपोजिशन पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी से लेती है। और इससे क्या होता है कि ऑपोजिशन पार्टी जो है वो बहुत ही हेल्थी फंक्शन करती है किसमें? डेमोक्रेसी में, इन्हें डिसीजन मेकिंग। इसी के साथ साथ द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपीज। अब इसके बाद इन सब से क्या होता है, एक बहुत ही वैल्यूएबल एक फीडबैक पहुंचती है किसको? पार्लियामेंट को, जो हमारे एमपीज हैं इनको, कि गवर्नमेंट में अभी तक क्या क्या कमियां रही हैं और कौन कौन सी चीजों को ज्यादा तेज करने की जरूरत है और इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ये सारा का सारा जो है इंफॉर्मेशन हमें इन क्वेश्चन आवर से ही मिलता है। इसी के साथ साथ जो पार्लियामेंट का मेन फंक्शन है दैट इज लॉ मेकिंग। तो ये लॉ मेकिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे पार्लियामेंट का और जो भी लॉ बनता है वो हमारे पार्लियामेंट में ही बनता है। और आप सब ने लास्ट क्लासेस में पढ़े ही होंगे हाउ लॉ इज मेड, लाइक जो भी बिल पेश होता है वो जो बिल है वो इंट्रोड्यूस होती है लोकसभा में, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट तक जाता है, उसके बाद वो एक लॉ में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े थे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो पार्लियामेंट है इसमें जो भी एमपीज होते हैं इनका मेन काम ही है कि गवर्नमेंट के वर्किंग्स को देखना और जो भी स्कीम्स बनाए गए हैं इससे कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है, सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ है और ये जो रेट है डेवलपमेंट का वो कितना स्लो है या फिर कितना फास्ट है, इन सब का जो है डाटा कलेक्शन करने के बाद जो भी नेसेसरी गाइडलाइंस होती है हमारा पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट को करती है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज लास्ट टॉपिक, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। अब देखिए पार्लियामेंट में कौन से लोग होते हैं, पार्लियामेंट में कहाँ के लोग होते हैं। सो द पार्लियामेंट हैज मोर। अब देखिए पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो हर एक कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर के आए हैं और हर कंस्टिट्यूएंसी से, चाहे वो रिचर सेक्शन के हो या फिर पुअर सेक्शन को हो या फिर अपर क्लास हो या फिर लोअर क्लास हो या फिर दलित हो, इन सब लोगों ने ही मिलकर के हमारे पार्लियामेंट को बनाया है और ये सारे लोग ही हमारे पार्लियामेंट में हैं। अगर हम बात करें कि किस तरह से ये लोग पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं तो हम सब जानते हैं कि हर साल हर 5 इयर्स में इलेक्शंस होते हैं और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद जब वो इलेक्शन में जीत जाते हैं तो वो जो है
विद इन द मेंबर्स वो इलेक्ट किए जाते हैं पार्लियामेंट के लिए और वो सेंटर में चले जाते हैं और ये लोग ही हमारे पार्लियामेंट को रन करते हैं. सो द पार्लियामेंट हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. जो लोग हैं पार्लियामेंट में वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हैं. इसी के साथ साथ देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित एंड बैकवर्ड कास्ट एंड द माइनॉरिटीज. अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे जितने भी दलित लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, माइनॉरिटीज हैं, इन सब से भी बहुत सारे लोग जो हैं अभी हमारे पार्लियामेंट को रन कर रहे हैं और ये सारे लोग जो हैं मेंबर्स हैं हमारे पार्लियामेंट के. सम सीट्स आर रिजर्व इन द पार्लियामेंट फॉर एसटीज एंड एसटीज. तो बहुत सारे सीट्स भी रिजर्व किए गए हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ताकि ये लोग भी पार्लियामेंट में जाए और अपने कम्युनिटी के लिए कुछ वेलफेयर कर सके, कुछ डेवलपमेंट्स कर सके और अपने कम्युनिटी को जो है फ्रंट लाइन में लेकर के आ सके. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पिछले जाति के हैं, दलित के हैं, उन सबको भी इक्वल मौका मिला है किसमें, पार्लियामेंट में. इसके बाद इट हैज रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन फॉर सीट्स फॉर द वुमेन. अब कुछ रिसेंट ईयर्स में कुछ डिसीजंस आए हैं पार्लियामेंट के थ्रू जिसमें ये डिसीजन है कि वुमेन्स को भी जो है इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए किसमें, पार्लियामेंट में, और इनको भी इक्वल रोल प्ले करना होगा इन द नेशन बिल्डिंग में. सो अगर हम बात करें हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, सो पार्लियामेंट में वो कॉमन पीपल हैं जो कि हर एक स्टेट से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होते हैं और पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और वो अपना बेस्ट देते हैं इन नेशन बिल्डिंग. सो क्लास आपके बुक्स में बस इतने ही टॉपिक्स थे एंड आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट और कौन कौन से रोल है पार्लियामेंट के, कौन कौन से लोग हैं जो पार्लियामेंट में सपोर्ट करते हैं, फिर व्हाई शुड पीपल डिसाइड एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रोल ऑफ द पार्लियामेंट. सो आई होप यू हैव all understood this topic very clearly. So class, our topic ends here and all students are asked to write down the notes written on the board and also complete the exercise in your book. Thank you.